चोट आई है आपको? मैं चारबाग पांद्रीवा से आलमबाग के लिए जा रही थी। सडनली वो कार थी टाटा सफारी, मैं अपना हेलमेट प्रॉपर लगाया, गाड़ी पे जाए, उसने पीछे से मुझे इतनी कस के टक्कर मारी कि मैं पूरा गिर पड़ी। गिरने के साथ ही मेरी गाड़ी तो टूटी गई, जो उसमें डैमेज हुआ, और उस बंदे ने मुझे उठाया तक नहीं। आस पड़ोस के लोगों ने मुझे उठाया, मेरे हाथ से खून निकला है, मेरे पैरों में काफ़ी, और मैं नेक में, क्योंकि हेलमेट से मैं पूरा गिरी हूँ, तो वो नेक में इतना कस के ये दबाव पड़ा है कि मेरी ये नेक पीछे की तरफ नहीं हो पा रही, एंड बैक में भी बहुत ज़्यादा चोटें हैं। मैंने किसी तरीके सबसे पहले क्योंकि मैं इस चीज़ से अवेयर थी कि मैं मोबाइल अपना फ़ोटो उस नंबर की खींचूँ, मैंने तुरंत नंबर उसका फ़ोटो लिया। देन उसके बाद वो तुरंत निकल गए। उन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर क्या हैगा? मेरे मोबाइल में है, मोबाइल भी मेरा डैमेज हो गया है, मैं बता रही हूँ। नहीं, जब ये घटना हुई तो आप थाने पहुंची, कहाँ पहुंची? गाड़ी का नंबर है UP 61 AP 2100। इसके बाद किसी तरीके मेरी पूरी स्लीपर जो मैंने पहनी थी पूरी ही सड़क से अलग चली गई, और पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द। मैं किसी तरीके उस बंदे के पास तक पहुंचने, वो तुरंत गाड़ी लेके चला गया। मैं गाड़ी उठाई, मैं से चल नहीं रही थी क्योंकि हाथ में इतना ज़्यादा, एंड ब्लड भी ये देखिए निकला है। उसके बाद मैं सीधा थाने पहुंची। मैंने उनको बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है। पहले तो बैठाए रखा, उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखिए। फिर मेरे कज़न के साथ मैंने एप्लीकेशन लिखवाई। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आप जाइए। उन्होंने किसी से बात की, महिला थी, उन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने कहा आप जाइए, आप ये एप्लीकेशन अपनी फॉर्म, मैंने कहा मुझे कुछ तो आप प्रूफ दीजिए कि मैं आई हूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है, मेरे चोट लगी, आप कुछ तो मेरा मेडिकल कराइए। थाने से आपको किसी मेडिकल चेकअप के लिए नहीं भेजा गया? नहीं सर, जब मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मेरी तकलीफ़ है, एटलीस्ट मेरा मेडिकल होना चाहिए, तो उन्होंने बड़ी देर तक कहा कि कोई एप्लीकेशन लिखेगा, आगे से हम आदेश होगा तब हम करेंगे। तो मैं बहुत देर तक बैठी रही, तो कहीं से आदेश उनको हुआ। फिर उसके बाद वो कोई लेटर पैड बना रहे थे, उन्होंने इतना टाइम मेरा ले लिया, कोई भी 1.5 घंटे तक मैं बैठी रही भूखी प्यासी वहाँ पे। किसी भी इधर से जाइए, मैं चल नहीं पा रही थी, नंगे पैर थी, और वहाँ पे करंट भी मुझे लगा है, मैंने वहाँ पे बताया। तो उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं। अभी वेट कर ली, जब कोई नहीं आया, हार के, क्योंकि मैं नहीं बैठ पा रही थी वो चेयर पे, तो मैं वहाँ से अपने कज़न के साथ आई हूँ, घर वापस आ गई हूँ, और बस कुछ कार्रवाई नहीं हुई। थाने से आपको किसी भी तरह की राहत नहीं मिली? जी नहीं, कोई भी राहत नहीं मिली मुझे, कि मुझे कुछ भी एक प्रूफ दिया जाता कि आप बैठिए यहाँ पे, कि मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत देर तक बैठी रही कि अब लेके जाएं, बस वो मुझे ये सांत्वना दे रहे थे कि हाँ वो मैडम आ रही हैं, डेवी कॉलेज से आ रही है, जबकि नाके थाने से और डेवी कॉलेज की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं। जो महिला थी, जो महिला सिपाही थी, कौन थी, उनका क्या व्यवहार रहा, क्या किस तरह से आपसे वो पेश आई? पहले तो वो ठीक ही रही, फिर उसके बाद जब वो अपने किसी सीनियर को बता रही थी, तो वो ऐसा प्रेजेंट कर रही थी कि गलती मेरी है, और सामने क्योंकि गाड़ी पे मेरे ख्याल से कुछ विधानसभा का कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मैंने उनको दिखाया, बाकायदा गाड़ी नंबर पे लिखा हुआ, तो वो उस वजह से आगे नहीं कर रही थी। क्या है मेरे बारे में, मैंने जबकि उनको ये कहा कि मैं एक लेडीज़ हूँ, आपको मेरी देखनी चाहिए कि व्यथा, कि मेरे तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है, बट फिर उन्होंने कहा नहीं मैडम, हमको ऊपर से जैसे आदेश मिलेगा वैसे। मैंने कहा ठीक है, बट मैं बहुत देर तक बैठी रही, इधर से उधर जाती रही, फिर किसी और मैम से मेरी बात कराई, उनके पास गई, फिर एप्लीकेशन के लिए बैठी रही कि आगे वो लिखेंगे, कुछ अपनी कार्रवाई करते, बट नहीं। आपने अभी अपनी कोई डॉक्टरी कोई जांच कराई है कहीं जाके, या अभी आप जाएंगी? सर मैंने अपने भाई के साथ अभी जाऊंगी, मैं प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को भी दिखवाऊंगी, क्योंकि मैं अभी उस पोजीशन में नहीं थी कि मैं इधर से उधर बार बार इधर जा सकूं। ये घर के मेरे पास ही था, मासी के घर आई हुई हूँ, इसके बाद मैं अपने घर अपने घर नहीं गई हूँ मैं। जैसा कि आपने देखा ही मेरे साथ में वो पीड़ित महिला है, जिनको एक कार ने एक्सयूवी कार बता रही है, जिसको पीछे से इनको टक्कर मार दी, और वो कार सवार जो थे मौके से फरार हो गए। ये पीड़ित महिला
कि काफ़ी गंभीर चोटें आई। इन्होंने जैसा कि बताया, इनके नेक में भी चोट आई, इनके बैक में भी चोट आई, इनकी चप्पल टूट गई, मोबाइल इनका ख़राब हो गया, इनकी घड़ी जो थी वो टूट गई। और ये किसी तरह से अब इन्होंने अपने भाई जो इनका चचेरा भाई था उसको सूचना दी, और उसके साथ में जब ये थाने पहुंची हैं तो थाने में जो इनको निराशा हाथ लगी है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही टूटी हुई नज़र आ रही है। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करे, महिला सशक्तिकरण की बात करे, महिलाओं के प्रति संवेदना दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो सामने उजागर हो जाती है कि जब ये थाने पहुंची, ये नाका थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला था, जब ये नाके थाने पहुंची तो वहाँ पर इनको न्याय तो दूर की बात है, इनको किसी ने न तो पानी पूछा और ना ही इनको जो महिला थी, महिला सिपाही थी, उन्होंने इनसे बजाय इनको सतावना देने के बल्कि इनसे बहुत ही रूडली तरीके से बात की। इनको निराशा हाथ लगी और ये वापस अपने घर आ गई हैं। और अपने अभी इन्होंने बताया कि अब हम प्राइवेट किसी डॉक्टर के पास जाकर, क्योंकि मुझे तकलीफ़ बहुत है। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ की ओर से मैं इकबाल अहमद।